पांचों ज्ञानेंद्रियां वहां पर नहीं है, पर फिर भी हम स्वप्न आता है तो हम देखते हैं। तो देखने वाले कौन हुए? हम ही तो हुए। जागृत में भी इंद्रियों से जो अनुभव होता है वो हम अनुभव करते हैं, स्वप्न में भी जो बिना इंद्रियों के अनुभव में आता है वो भी हम ही अनुभव करते हैं। यानी बिना इंद्रियों के हमने स्वप्न देखा। अब सुषुप्ति की बात आ गई, गहरी नींद की। अब गहरी नींद की बात जो है वो 119 वाले पृष्ठ पर आ गई है। सुषुप्ति के अंदर कोई यंत्र नहीं होता हमारे पास देखने का, बिना यंत्र के हम सब कुछ देखते हैं, साक्षी कहते हैं उसको। ये भी हमारा अनुभव है कि अनुभव तो हमको होता है गहरी नींद के अंदर भी कि मुझे कुछ पता नहीं रहा, बहुत बढ़िया नींद आई। जगने के बाद कहता है कि नहीं कहता? तो उसको कोई अनुभव हुआ होगा, उसकी ही तो उसको याद आई है, स्मृति आई है। स्मरण उसी का होता है जो पहले कभी अनुभव में आया हो, उसी का स्मरण होगा। अनुभव में कोई चीज ना आई हो तो उसका स्मरण भी नहीं आ सकता। तो ये भी हमारा अनुभव है। जागृत में इंद्रियों के साथ हमारा अनुभव हुआ, स्वप्न में इंद्रियों के बिना हमारा अनुभव हुआ, और सुषुप्ति में न इंद्रियां हैं, न मन है, न बुद्धि है, कोई भी यंत्र नहीं है, पर हमें अनुभव हुआ। क्या हुआ कि मुझे कुछ पता नहीं रहा, सुख से सोया। जागृत में शरीर इंद्रियों के साथ थे, जगे हुए थे तो शरीर भी था हमारा, इंद्रियां भी थी। स्वप्न में शरीर इंद्रिय के साथ नहीं थे हम, शरीर तो यहीं पड़ा था, पर वहां शरीर जो था ना वो पहाड़ों के ऊपर चढ़ रहा था, हाथी के ऊपर यात्रा कर रहा था। और सुषुप्ति में इनके बिना भी हम वहां पर थे। जिसने जागृत में इंद्रियों से देखा, अब उसी बात को और स्पष्ट करने के लिए दूसरी थोड़ी सी संक्षेप भाषा में कह रहे हैं महाराज जी। जिसने जागृत में इंद्रियों से देखा, स्वप्न में बिना इंद्रियों के देखा, और सुषुप्ति में इन सब के अभाव से भी देखा, जाना। देखा नहीं, जाना। इंद्रियां नहीं थी कोई भी। इंद्रियों का मतलब मन बुद्धि वगैरह, ये सब इंद्रियां ही कहलाने लगती है। सारी चीजों का अभाव था सुषुप्ति के अंदर, तो हमने उस अभाव को भी जाना कि कुछ भी नहीं है, कुछ पता नहीं रहा, इस अभाव को जाना। जाना तो सही ना, मेरा जो ज्ञान स्वरूप है वो जागृत में भी है, स्वप्न में भी है, और सुषुप्ति में भी है। ज्ञान स्वरूपता मेरी, जानना, अनुभव करना, वही तो ज्ञान स्वरूपता है। तो मेरी ज्ञान स्वरूपता कभी मेरे से अलग होती ही नहीं है। संसार यही तो है, तीनों अवस्थाओं में तो हम रहते हैं, और कहाँ रहे, इससे अधिक कहाँ रहते हैं? या तो जगे होते हैं, या स्वप्न ले रहे होते हैं, या गहरी नींद में सोए होते हैं। इसके अतिरिक्त तो कोई और हमारी अवस्था है नहीं। तो सारा ही संसार जो है वो तीनों अवस्थाओं वाला ही है, और तीनों अवस्थाओं में मैं हूं, और मैं ज्ञान स्वरूप हूं। इंद्रियों के माध्यम से भी जान रहा हूं, इंद्रियां नहीं है तो भी जान रहा हूं स्वप्न के अंदर, और कुछ भी नहीं है तो उसके अभाव को भी जान रहा हूं। तो इसी पृष्ठ में अपनी जो साक्षी भाव है उस बात को प्रकट कर रहे हैं। कैसे?
जागृत स्वप्न सुषुप्त्यादि प्रपंच यत प्रकाशते। जागृत स्वप्न और सुषुप्ति आदि, आदि के अंदर और भी हो सकता है, कोई मूर्छित अवस्था हो या योग के अंदर जो है ना समाधि की अवस्था हो, उसको आदि लगा लो। प्रपंच, इन अवस्थाओं वाला ही तो प्रपंच है। पांच भूत जो हैं उन्हीं में तो ये तीनों अवस्थाएं हैं। जो पांच भूतों के पुतले हैं, चाहे वह मनुष्य हो चाहे पशु पक्षी कीट पतंग हो, तीनों में ये अवस्थाएं होती हैं। पशु भी सोते हैं, पशु भी सपना देखते होंगे, पता नहीं हमको। जगे हुए तो सब कुछ अपने इंद्रियों से देख करके चलते भी हैं, खाते पीते भी हैं। तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि प्रपंच यत प्रकाशते, कौन प्रकाशित करता है इसको? तीनों को जो प्रकाशित करता है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति, इन तीनों को जो जानने वाला है। प्रकाश करने का मतलब जानना। प्रकाश कर देते हैं तो चीज पता लग जाती है, जानकारी हो जाती है कि है, अंधेरे में नहीं पता लगती। तद ब्रह्म अहम इति ज्ञात्वा, तद ब्रह्म, तो ये जो जानने वाला है, तीनों अवस्थाओं में जो जानने वाला है, कौन है? मैं, मेरा ही तो अनुभव है, मैं जानने वाला हूं तीनों अवस्थाओं में। तो उसके लिए कह रहे हैं तद ब्रह्म, तद माने वह है ब्रह्म, वो ब्रह्म है अहम, मैं, वही ब्रह्म मैं हूं। इति ज्ञात्वा, बस इस बात को जान लो। सर्व बंधई प्रमुच्यते, सारे बंधन फिर छूट जाएंगे। देखो महाराज जी ने हमारे अनुभव से सिद्ध कर दिया कि तीनों अवस्थाओं में मैं ही तो जान रहा हूं। चीजों के होने को भी जान रहा हूं, चीजों के न होने को भी जान रहा हूं, अभाव को भी जान रहा हूं। और ये तीनों अवस्थाएं जो है, यही तो सारा प्रपंच है। पांच भूतों से बने हुए पुतले इन तीनों अवस्थाओं में ही तो रहते हैं। इन तीनों अवस्थाओं को जानने वाला मैं ही हूं, मेरा ही तो अनुभव है। अब मानने वाली तो बात है नहीं कि बात मान लो जी, समझ में नहीं आई तो भी मान लो, नहीं। हमारा अनुभव है, अनुभव तो हमारे सिर पर उठ कर बैठ करके बोलेगा, सिर चढ़ करके बोलेगा, हाँ मेरा अनुभव है भाई, ठीक है बात। इसी को कह रहे हैं तद ब्रह्म, जो जानने वाला है। तद माने वह ब्रह्म, वो ब्रह्म है अहम, वो ब्रह्म, अहम माने मैं, वो ब्रह्म मैं ही हूं। इति ज्ञात्वा, इति माने इसे जान लो, ज्ञात्वा माने जानना। सर्व बंधई, फिर सारे बंधन, प्रमुच्यते, पूरे तौर से छूट जाएंगे। थोड़ी देर के लिए नहीं छूटेंगे, पूर्ण रूप से प्रमुच्यते, पूरी तौर से छूट जाएंगे। बंधनों से छूट जाते हैं तो मुक्त हो जाते हैं, फिर तो मोक्ष हो गया। तो हमारे अनुभव से ही हमारी ब्रह्म रूपता बता रहे हैं। प्रारंभ में बताया था ना, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीव ही ब्रह्म बना पड़ा। जीव ही ब्रह्म है, तू ही ब्रह्म है, तू ही परमात्मा है। तो तू ही परमात्मा है, ये बात शास्त्र ने कही, प्रमाणित है, क्योंकि शास्त्र कह रहा है, झूठी बात नहीं कहता। और फिर हमारा अनुभव भी हो गया तो बात पक्की हो गई। अब ये तो हो गई ब्रह्म की बात, ब्रह्म सत्यम, कि ब्रह्म सत्य है, कभी बदलता नहीं है।
अब जगत को मिथ्या कहा है, प्रारंभ में ही बोला था ना, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। जगत मिथ्या है, जगत झूठा है। झूठा किसको कहते हैं? जिसने कोई बात अभी कह दी और फिर उसी बात को इनकार कर दिया कुछ देर के बाद, कुछ दिनों के बाद। नहीं, मिथ्या चीज वो होती है जिसका स्वरूप निश्चित नहीं होता, कि कह नहीं सकते कि क्या चीज है। जैन धर्म में एक शब्द है स्यातवाद। स्यातवाद, स्यातवाद, शायद कोई बात कहे कि अरे भाई बता ऐसा है क्या, शायद ऐसा है। तो शायद अगर कह दिया तो इसका मतलब है निश्चित नहीं कहा ना, शायद हो भी और ना भी हो, निश्चित नहीं कह सकते। तो स्यातवाद कहने से वो बचते हैं किसी चीज को निश्चित कहने के लिए। जैन, सनातन धर्म में तो निश्चित कहते हैं कि परमात्मा तो निश्चित है। तो कभी कुछ और कभी कुछ, उसको कहते हैं मिथ्या। ये झूठ का सीधा साधा लक्षण है। 116 प्रश्न पर हम पहुंचे हुए हैं, 19 पर। संसार में कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है कि जो कभी बदलता ना हो। अपना रूप ना बदलता हो। मिट्टी कितने रूप बदल लेती है, मिट्टी के खिलौने बर्तन हो कितनी तरीके के, सोने के कितने रूप हो जाते हैं। सब चीजें बदल रही हैं, क्षण क्षण बदल रही है। तो एक ही इसका सिद्धांत याद रखिए कि जो चीज बदलती है वो मिथ्या होती है। झूठ होता है। और ये हमारे अनुभव में आती है बात, रोज की रोज चीजें बदल रही हैं, सारी चीजें। पहले पुस्तकें नहीं होती थी तो ब्रह्मचारी लोग जो थे वो उपनिषदों को, वेद को रटते थे, सारा मुझे माने याद होता था। फिर धीरे धीरे लिखने लगे पत्तों के ऊपर, ताड़ के पत्तों के ऊपर लिखा जाता था। तो कितना कठिन काम था लिखा जाना उसके ऊपर, फिर उसको सुरक्षित रखना। और ग्रंथ के रूप में आज भी मिल जाते हैं बहुत पुराने ग्रंथ जो ताड़ पर लिखे हुए हैं। फिर कागज आया और प्रिंटिंग आ गई, प्रिंटिंग प्रेस। कितना बदल गया ना। अब इसी को ही जो है ना वो उस पर डाल लेते हैं, सारी लाइब्रेरी को जो आजकल आधुनिक चली उसको क्या कहते हैं, उसको डिजिटलाइज कर लेते हैं, डिजिटलाइज, डिजिटलाइज कर हाँ, लेते हैं। ई बुक्स बना देते हैं। ई बुक है, हाँ हाँ, इलेक्ट्रॉनिक बुक्स। हाँ इलेक्ट्रॉनिक बुक बना देते हैं, बताओ। तो सुरक्षित भी हो जाती है, ना कोई दीमक लगता है, ना कुछ और होता है। वो जो आप पीडीएफ बनाते हो ना, उसको भी इलेक्ट्रॉनिक बुक ही बोलते हैं। अच्छा, तो जो चीज बदलने वाली हुआ करती है वो सच्ची नहीं होती है। तो जो ये राम नाम सत्य है की बात कही थी, तो क्यों क्यों नहीं कहने की बात है कि क्योंकि बदलता है।
जिसको हम देख रहे थे जीता जागता है, कई मन वजन उठा भी लेता है अपने, चल भी पाता है, अब उसी को 4 आदमी उठाए हुए हैं बिना वजन के, 4 आदमी उठाए हुए हैं। बदल गया ना कितना। तो मृत्यु की याद आ जाती है, क्यों? क्योंकि जगत फिर ऐसे लगने लगेगा कि जगत तो मर रहा है, इस मरने के साथ हम क्यों चिपके रहे। मरने के बाद कोई चिपकता नहीं है। पत्नी तो सारी उम्र उसी बेड पे उसके साथ सोती रही, मृत्यु के बाद डरती है उसके पास बैठने में भी, दीपक जला करके फिर कहती है मुझे तो घबराहट होती है, डरती हूं मैं तो। फिर और उसके साथ स्त्रियां या और कोई पुरुष बैठते हैं। मृत्यु बुरी लगती क्यों लगती है कि संसार का जो जो भोग था वो हमारे से अब छिन जाएगा अगर मृत्यु हो गई तो। तो निष्कर्ष क्या निकला कि जैसा हमको ये जगत दिखता है, सच्चा दिखता है, सच्चा है नहीं, कैसा है, मिथ्या है, बस बदलने वाला है। इसलिए इससे आसक्ति किस लिए रखी जाए। प्रेमी और प्रेमिका जब प्रारंभ में बड़े वायदे करते हैं कि बदलोगे तो नहीं, नहीं तुम, मैं भी नहीं बदलूंगी। कब तक? यहां तक के भी कहते हैं कि कई कई जन्मों में तुम्हारे साथ ही रहूंगा या रहूंगी। और ये नहीं पता कि सारा ही जगत बदल रहा है। हमारा शरीर भी बदलेगा, हमारा मन बुद्धि सब बदलेंगे, हमारे निश्चय भी बदलेंगे। तो कैसे कैसे कह सकते हो। आचार्य रजनीश ने एक बार कहा था कि ये मत सोचना कि जो मैं आज अभी कह रहा हूं और कुछ दिनों के बाद मैं दूसरी बात कहूं तो ये मत सोचना कि झूठा है। क्यों? संसार ही ऐसा है, जब संसार के बारे में बात करूंगा तो निश्चित रूप से कैसे कह सकता हूं कि ऐसे ही है, दूसरे ढंग से भी हो सकता है। अब ये दूसरी बात बताते हैं, चेतन की बात बताते हैं, ज्ञान की बात बताते हैं। 120 पृष्ठ पर महाराज जी कह रहे हैं कि कल हम कहीं गए हुए थे, बात चल रही थी कि संसार में चेतन को ही क्यों सुख होना है। चेतन सुख की बात हम करते हैं तो चेतन के लिए ही तो करते हैं सुख की बात। टेबल पड़ी है, ये चेतन तो है नहीं, इसके सुख की बात हम कभी नहीं करते। इस पर किसी का हाथ जोर से लग जाए, उल्टा हाथ, उंगलियां लग जाए, पटकी जाए ऐसे, तो उसकी उंगलियों को पकड़ेंगे, हाथ को पकड़ेंगे, अरे चोट तो नहीं लगी तुमको। चेतन की, जो भी बच्चा है बड़ा है, इसको तो नहीं सहलाएंगे टेबल को, तो क्यों? जड़ है, चेतना नहीं है इसके अंदर। सुख दुख का अनुभव इसको नहीं होता, चेतन को ही अनुभव होता है। तो सुख होगा तो भी चेतन को होगा, दुख होगा तो भी चेतन का होगा। पत्थर आदि को तो होता नहीं है। ठीक है, चेतन को होता है, तो चेतन जो है वो फिर सुखी होने के लिए ही तो प्रयत्न करते हैं सभी। चेतन जो है वो अपने सुख के लिए ही सारा प्रयत्न करता है। मकान बनाया, कई साल हो गए, अब वो मन मर्जी का मकान भी नहीं है, टूट फूट भी हो गई है, अब नया मकान बना रहे। किसके लिए? अपने सुख के लिए।
कोई मकान को सुख देने की तो बात है नहीं कि भाई तू पुराना हो गया है, अब तेरे कोई झाड़ पूछ करके हम तेरे कोई फिर से लगा लेते हैं, नहीं, सब चीजें नहीं लगाएंगे। सुख किसने लेना है? चेतन ने, मकान से। तो चेतन के लिए ही काम करते हैं कि उसको दुख ना हो, सुख ही सुख हो। और ये भी लोग कहते हैं कि जब तक दुख नहीं होता तब तक उन्नति भी नहीं होती। लोग पैदल चला करते थे, हम भी गांव में, अपने गांव से 19 किलोमीटर दूर तहसील हुआ करती थी उस समय, वहां जाते थे किसी काम से, रिश्तेदार के यहाँ, वाहन कोई नहीं, माता के पीछे पीछे हम ही चले जाते थे, पिताजी तो नौकरी पर रहते थे, पैदल चलते थे। धीरे धीरे फिर वो वाहन होने लगे, सड़क बन गई, अपने वाहन लेने लग गए लोग। किस लिए? सुख के लिए, कि चेतन को सुख मिले, अधिक से अधिक सुख। और वो सुख कैसे मिलेगा? इसी तरह से उन्नति करेंगे तो सुख मिलेगा। तो जितने भी कार्य कर रहे हैं वो सब सुख के लिए ही कर रहे हैं कि चेतन को सुख मिले। पर चेतन की उन्नति होती है क्या? जड़ पदार्थों की तो उन्नति हो रही है, चेतन की वैल्यूज घट गई कि नहीं घट गई? वैल्यूज, चोरी डकैती, और ये आजकल फ्रॉड चले हुए हैं, ये कितने सारे हो गए। चेतन की वैल्यूज तो खत्म होने जा रही है। इसको उन्नति कहेंगे क्या? चेतन को क्या सुख हो गया? सुविधाएं होने से सुख नहीं होता। सुख होता है अपने प्रारब्ध से, पहले जो पुण्य कर्म किए हैं उससे सुख की प्राप्ति होती है। और पुण्य कर्म कौन करेगा? जिसमें दैवी वृत्ति होगी, गुण होंगे, दैवी गुण होंगे जिसके अंदर, उसी को तो सुख मिलेगा। वही तो पुण्य करेगा, उसी को सुख मिल सकता है। तो जितने भी कार्य कर रहे हैं संसार में, उसका उद्देश्य क्या है? चेतन सुखी होए। पर चेतन सुखी नहीं हो पाता। क्यों? इस जड़ के साथ उसकी इतनी आसक्ति है, संसार जड़ है, इसके साथ आसक्ति है, राग है, कि उस राग के गीलेपन में विचार ही नहीं कर पाता, विवेक ही नहीं कर पाता। कब कर पाता विवेक? जब सत्व गुण होता है, रजोगुण में कोई विचार नहीं होता, भागदौड़ में कोई विचार नहीं होता। ये प्राप्त कर लूं, ये प्राप्त कर चुका हूं, ये और करना है। ऐसे में दो चीजें मिली हुई हो, उसका कोई विवेक नहीं कर सकते, फिर आगे विचार नहीं कर सकते। सत्व गुण ही विचार कर सकता है, क्योंकि सत्व गुण के अंदर प्रकाश भी होता है और प्रसन्नता भी होती है, शांति होती है। इसीलिए जो पिछले श्लोक में कहा गया था, भूत दाही यान, ये जितने भी दोष हैं ये सारे जलाने वाले हैं, भूतों को, प्राणियों दोष हैं। इसलिए उत्तम अधिकारी बनो। उत्तम अधिकारी कौन है? जिसमें राग और द्वेष है ही नहीं। मध्यम अधिकारी कौन है?
राग तो है पर काफी कम है राग। मंद अधिकारी कौन है? जिसमें राग ही राग है, और वो हम लोग हैं, अधिकतर अधिकतर लोग हम ही लोग हैं। इसलिए हम लोगों को इन दोषों के निर्घात का प्रयत्न करना पड़ता है। उत्तम अधिकारी का तो स्वभाव होता है अपने आप ही उससे, वो राग और द्वेष उसमें होते ही नहीं। और जो मध्यम अधिकारी है उसको केवल याद करना पड़ता है, स्मरण से वो फिर परे हट जाता है। और मंद अधिकारी जो है वो तो फंस जाता है। इसलिए मंद अधिकारी को भी और मध्यम अधिकारी को भी प्रयत्न करके अपना स्वभाव ऐसा बना लेना चाहिए कि संसार के प्रति जो आसक्ति है, इसको जो हमने अच्छा समझा हुआ है, हमारे सुख का कारण समझा हुआ है, इस सुख के कारण को हम हटा दें कि सुख का कारण ये नहीं है। सुख का कारण तो हमारा प्रारब्ध है, जो हम शुभ कर्म करेंगे उसी से हमको सुख की प्राप्ति होती है। अब यहाँ जो है ना, आपस्तंभ ऋषि, ये पृष्ठ जो है 121 पर पहुंच गए हैं। आपस्तंभ महर्षि क्या कहते हैं? अथ जो है वो पहले भी कई बार आ चुका है। अथ धर्म के लिए भी आता है। अथ धर्म जिज्ञासा, धर्म की जिज्ञासा करो। धर्म क्या होता है? अथ धर्म की जिज्ञासा। अथ ज्ञान की जिज्ञासा। ज्ञान की जिज्ञासा कब करो? जब साधन चतुष्टय संपन्न हो जाओ, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षा, तब ज्ञान के लिए जिज्ञासा होगी। तो यहाँ अथ शब्द का मतलब होता है इसके बाद। अथ मतलब इसके बाद। किसके बाद? परमात्म तत्व के बारे में निश्चय होने के बाद। जब ये निश्चय हो जाए कि परमात्म तत्व ही एकमात्र तत्व है, वही अद्वितीय है, मैं ही हूं, ये निश्चय होने के बाद फिर क्या करे? इन दोषों को हटाए। भूत दाहियान, क्योंकि ये प्राणियों को जलाने वाले हैं, दहन करने वाले हैं। और उन जो जलाने वाले जो दोष हैं, उनके कुछ उदाहरण अब नीचे दिए जाते हैं। अब दोष तो बहुत हैं, केवल राग और द्वेष ही नहीं, अनंत है दोष। पर प्रधान रूप से राग और द्वेष हैं, और उसके बाद भी और दोष भी हैं, काम क्रोध आदि भी हैं। इसको हम कल करेंगे, आज तो यहीं पर विश्राम लेते हैं। तो आज हमने क्या किया, इस चौथे प्रवचन में जो महाराज जी ने 14वां प्रवचन किया है, पहले तो सबसे पहले पिछला जो 13वां प्रवचन था उसी की बात को बताया कि प्रारब्ध जो है वो सुख और दुख जो देता है, प्रारब्ध सुख और दुख ही देता है और कुछ नहीं देता, सुख या दुख। और उसके लिए किसकी सहायता लेता है? राग और द्वेष। ऐसी परिस्थिति, ऐसा पदार्थ, ऐसा व्यक्ति प्रस्तुत कर देता है वहां पर जिसको सुख या दुख देना है, कि सुख देने का उसका प्रारब्ध है तो उसके अनुकूल वस्तु या व्यक्ति या परिस्थिति उत्पन्न कर देता है। दुख देने का उसका प्रारब्ध है तो फिर उसको उसके प्रतिकूल
वस्तु, व्यक्ति और परिस्थिति उत्पन्न कर देता है, जिससे उसको राग या द्वेष हो जाता है। तो ये पिछले अध्याय में, पिछले उसमें प्रवचन में कहा था कि इनका निर्घात करना चाहिए योग करके, यानी परमात्मा के स्वरूप को जान करके, यानी आत्मविद्या की प्राप्ति करके इनको निर्घात कर देना चाहिए, दूर कर देना चाहिए। क्यों कर देना चाहिए? क्या हर्जा पड़े रहे तो फिर तो इन्हीं में लगे रहेंगे। अनुकूल होगा तो हम इन्हीं की और प्राप्ति के लिए आगे प्रयास करते रहेंगे, प्रतिकूल होगा तो इसको हटाने में लगे रहेंगे, और ऐसी परिस्थिति ना आए उसके लिए भी प्रयत्न करते रहेंगे, प्रवृत्ति और निवृत्ति में ही लगे रहेंगे। और जब प्रवृत्ति और निवृत्ति की लगातार यही चलती रहती है तो फिर हमारा ज्ञान जो ढक जाता है, फिर अगर हमने उसको जान भी लिया परमात्मा का स्वरूप, तो ढक जाता है, फिर वो काम नहीं करता है, धुंधला हो जाता है। तो एक तो बात ये पिछले प्रवचन की बात बताई थी। फिर ये बताया था कि भाई ये क्यों होते हैं, क्योंकि संसार के प्रति जो हमारी आसक्ति है, संसार को जो हम सुख वाला मानते हैं, उसी से ऐसा होता है। फिर ये भी बताया था कि जिसके अंदर राग और द्वेष जो है बहुत कम होते हैं, विवेक विचार कर लेता है, और जिसके अंदर राग और द्वेष बहुत ज्यादा होते हैं तो वो विचार ही नहीं कर पाता। फिर शास्त्र कहता है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्म ना परा। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, और जीव ही ब्रह्म है। तो इसको महाराज जी ने हमारे अनुभव में घटाया, तीनों अवस्थाओं के अंदर घटाया कि जागृत में मैं इंद्रियों के साथ मैं जानता हूं, स्वप्न में इंद्रियों के बिना मैं जानता हूं, और सुषुप्ति के अंदर कुछ भी नहीं, अभाव है, इन सब का अभाव होने पर भी मैं जानता हूं। तो ये मेरा अपना अनुभव है, शास्त्र भी कह रहा है, शास्त्र प्रमाण है, और मेरा अनुभव भी हो गया। तो इसलिए जो बात कही है कि ब्रह्म सत्यम, ब्रह्म सत्य है, तो ये सिद्ध होती है। क्यों? क्योंकि मैं अपने अभाव को कभी नहीं जानता, कि मैं नहीं हूं, ऐसा मैंने कभी अनुभव किया ही नहीं है। इसलिए मेरी मृत्यु नहीं होती। ब्रह्म सत्य है, मैं ब्रह्म ही हूं। क्या कह रहे हैं? जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि प्रपंच यत प्रकाशते, जागृत स्वप्न सुषुप्ति इन तीनों को जानने वाला मैं हूं। तद ब्रह्म, वही ब्रह्म है। अहम मैं, वही ब्रह्म मैं हूं। इति ज्ञात्वा सर्व बंध विमुच्यते प्रमुच्यते, ये जानना ही कि मैं ब्रह्म हूं, सारे बंधनों से छूट जाता है। तो ये तो हो गया ब्रह्म सत्यम का। फिर जगत मिथ्या की बात आ गई कि जिसका स्वरूप निश्चित नहीं होता उसको कहते हैं मिथ्या, जो बदलता रहता है उसको मिथ्या कहते हैं। फिर वो चेतन की जड़ की बात आ गई कि जो सुख देना होता है वो तो चेतन के लिए ही होता है, और जो है उसी के लिए प्रयत्न सब कुछ करते रहते हैं, पर ये वो चेतन सुखी हुआ नहीं है। इतनी वैज्ञानिक खोज होने के बाद, सुविधा होने के बाद भी सुखी नहीं है। लोग आत्महत्या बहुत ज्यादा करते हैं, पहले से ज्यादा करते हैं, पहले से ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं, पहले से ज्यादा बीमारियों से मरते हैं। तो उन्नति न होने के
उन्नति की बजाय अवनति ही हो रही है, क्योंकि चेतन को सुख तो हो नहीं रहा, दुखी हो रहा है। पदार्थों की उन्नति हो रही है, सुविधाएं बढ़ रही हैं, पर सुख नहीं बढ़ रहे। फिर इसलिए ये बताया कि इन दोषों को, राग और द्वेष को हटा देना चाहिए, क्योंकि ये प्राणियों को जलाते हैं। तो यहां तक फिर वो ऋषि जो कह रहे हैं, अब इसके बाद यानी परमात्म तत्व का जब निश्चय कर लेंगे कि परमात्मा ही है और वही सच्चा है, ब्रह्म सत्यम है, जगत मिथ्या है, इस बात को सोच लेंगे, तो फिर ये जो हम इसको जो भूत दाहन करते हैं द्वेष, ये जो राग और द्वेष, इनके बारे में फिर हम विचार करें कि इनको हटाएं तो कैसे हटाएं, कौन कौन से हैं। राग और द्वेष भी हैं और भी हैं। ये कल करेंगे। अब आप बोलिए जी। ठीक है जी, कृष्णा जी फिर करिए पूर्णाहुति। आप कहाँ कहीं जा रहे हो? ओम एक दो चीजें भी मंगवानी थी मेरे पास। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम नारायण 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 नारायण। नारायण।